के माटी के समस्त देवी देवता मल्ला मैं शत प्रणाम करत हूँ। ये मंच के संचालन उद्घोषक भैया और रामचरित रामायण के आयोजन करता और यहाँ पर उपस्थित समस्त ग्रामवासी मन के चरण कमल में तन्मय बालिका मानस परिवार भरदा कला अर्जुनदा के तरफ से चरण छूकर प्रणाम है। अहो भाग्य हमर कि आज यहाँ राम नाम रूपी गंगा की अविरल धारा प्रवाहित होते जिनमें हमू मला डुबकी लगाए के मौका मिले है। धन्य हो गए हमू मन काबर तो बाबा गोस्वामी जी के है कि शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये पुत्र पत्नी रुपया पैसा धन दौलत घर परिवार हर कोई कर हो सकते, हर कोई न मिल सकते, लेकिन ये चीज दुर्लभ है का है भगवान की कथा और संत मन की संग। आज यहाँ भी भगवान की कथा होते है और बैठे समाज ये संत की ही समाज आए और संत मन के समान लगा कहे है तो तीरथ नहाए एक फल संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल कहे कबीर विचार। तीरथ नहाबे तो एक ही फल की प्राप्ति होते और संत मन के संग में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल की प्राप्ति हो जाते। तो आवन चलन आज जिन कथा प्रसंग में चर्चा करना है पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा नंबर 49 खा, जहाँ बाबा जी के लेखनी बताते कि जो संपत्ति शिव राम नहीं दिन दिए दशमात सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दिए सकुच दिन रघुनाथ। विभीषण जी महाराज जिन भगवान के शरणागत हो है, शरणागत का लगत है
अर्थात जिन अपन सर्वस्व ल त्याग के भगवान के शरण में गए हैं, अर्थात जिन अपन आप ल भगवान में समर्पित करते ना, तो ओकर पास कोई चीज की कमी नहीं रहा है। और आज विभीषण कह जाए कि लंका की नगरी, मोह की नगरी ल त्याग किया है, तब परमात्मा के साक्षात्कार हुई। अर्थात परमात्मा के साक्षात्कार कब हुई हमला? जब हमार अंदर जो दुर्गुण है, मोह माया है, एला त्याग हो। कबर यही तो परमात्मा तक पहुँचे पर पर्दा के काम करते, आवरण के काम करते। और आज विभीषण जी महाराज जहाँ मोह की नगरी लंका ल त्यागी, भगवान की शरणागत हुई, तो भगवान ओला का देते हैं कि सोई संपत्ति शिव राम ने दिन ही दिए दशमान, जैन संपत्ति रावण ला कौन देरी से? भगवान शिव जी देरी से। और वो संपत्ति ला आज कौन ला देते हैं? विभीषण जी ले प्रदान करते हैं भगवान राम। और कहा था कि सकुचा के देते हो, काबर सकुचाते है। इला एक कथा प्रसंग के माध्यम से जाने का प्रयास करबो, लेकिन आवन चलन सर्वप्रथम हनुमान लाजी महाराज ने भजन समर्पित है। काबर ये हनुमान लाजी महाराज कौन है? तो सुमरी पवन सुत पावन नामो, अपने वश कर राखे रामो। जैन भगवान के पावन नाम न सुमर के अपन वश में करके रखे है। राम कथा रसिक कथे, जहाँ भी भगवान की कथा होते हनुमान लाजी महाराज वहाँ सबसे पहले आते और सबसे बाद में जाते। जब भगवान राम जी अपन लीला समाप्ति करके अपन धाम जात रहते, तो हनुमान लाजी महाराज भी कहते कि चलो मोर साथ, तो मोर धाम जाना है कि नहीं। तो पहली हनुमान लाजी महाराज ये पहले पूछते कि प्रभु आपके धाम में आपकी कथा होते कि नहीं होए। तो भगवान कहते जब मैं वहाँ उपस्थित रहूं तो कथा के का काम है। तो हनुमान लाजी महाराज कहते कि प्रभु जहाँ आपकी कथा नहीं हुई ना, वहाँ जाना मोल लिए व्यर्थ है। और हनुमान लाजी महाराज प्रभु के साथ होकर धाम नहीं जाए, वो आज भी एक कलयुग में लुप्त रूप में है। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती ना, हनुमान लाजी महाराज वहाँ सबसे पहले विराजमान हो जाते और सबसे बाद में जाते। आज यहाँ भी भगवान की कथा होते है, हनुमान लाजी महाराज तो विराजमान हो चुके हैं। आवन चरण सर्वप्रथम ये भजन हनुमान लाजी महाराज में समर्पित है। प्रेम से बोलो हमर पवन सुत हनुमान की जय। लाल देह लालील से और धर लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन, जय 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 एक बार जोरदार जयकारा लगाओ, बोल बजरंग बली की। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। उनकी भक्ति का
सुत हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। राम राम रघुनंदन राम राम, राम राम लक्ष्मणाग्रजी राम राम, राम राम सीतापति राम राम, राम राम भरत प्रिय राम राम। अतुलित बलधाम महिम शैलाभदेह दरुज्वनिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाति जातं नमामि। हृदये विराजत राम श्री और दास हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। श्यावर राम चंद्र की जय। एक बार पुनः आप सबों के चरणारविंद में शत नमन नमन। मनस्पृ सज्जनों, अवन चलन भगवान की कथा की ओर। भगवान की वो पावन कथा जिला राम नाम रूपी गंगा कहे है। अभी राम नाम रूपी गंगा में 4 घाट बने हैं। पहली घाट जहाँ भगवान शिव जी माता उमाला कहा सुनाते हैं कैलाश पर्वत में, ये ज्ञान की घाट है। दूसरा घाट जहाँ याज्ञवल्क्य मुनि जी मुनि भरद्वाज जी ने कहा सुनाते हैं इलाहाबाद में, ये कर्म के घाट है। तीसरा घाट जहाँ काकभूषण जी महाराज पक्षीराज गौड़ जी कहा सुनाते हैं नीलाचल पर्वत में, ये भक्ति के घाट है। और चौथा घाट जहाँ बाबा गोस्वामी जी सब संत समाज ने कहा सुनाते तो गंगा नदी के तीर मणिकर्णिका घाट में, और ये शरणागत के घाट है। सब है सुलभ सब दिन सब देशा, अर्थात कहे जाए तो बाबा गोस्वामी जी ये शरणागत के घाट ला हम सबके लिए सुलभ बना दिस, जहाँ संत जन भक्त जन नित्य निरंतर भगवान की कथा के रसपान करत ओकर बखान कैसे करत थे तो नीति नीति करके, अर्थात एकर कोई अंत नहीं है। और कहे बिगे कि जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा गुण कीर्ति नाना। जैसे प्रभु अनंत है, कर रूप अनंत है, कर नाम अनंत है, वैसे प्रभु की कथा भी अनंत है। और जब बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी शेष शारदा गणेश महेश भगवान की कथा की पार नहीं पाई तो मैं तुच्छ अबला नारी का राम कथा सुना सकूं। फिर भी मैं अपन मति अनुसार कहे कि प्रयास करत हो। अगर मोर से बोले में कोई त्रुटि होही तो आप मन अपन बेटी समझ के मोर गलती न सुधार लो। काबर तो भगवान की कथा ला कौन जान सकते, भगवान की कथा ला भी जान सकते जेला भगवान हाँ जनाही सोई जाने जय देव जनाई और जान तुम्हें हो जाए। और जैन भगवान की कथा ला जान के वो भगवान में ही लीन हो जाते, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाते। तो मानस में सज्जनों आवन आज आप और हम भी चलन भगवान की कथा की रसपान करत भगवान की कथा में लीन हो जतन। आप मला ले चलथन पंचम सोपान सुंदर कांड की यात्रा की ओर। ये सुंदर कांड एक नाम काबर पड़े सुंदर कांड, तो सुंदर कांड में का चीज सुंदर है। तो सबसे पहली काले की बाबा जी कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतिक कूदी चढ़े होता ऊपर, वहां पर जो पर्वत है जी में हनुमान लाजी महाराज कुदरी से वो कहा रे वो पर्वत सुंदर। फिर ओकर बाद कनक कोट विचित्र कृत मनि सुंदरायत ना घना, जहाँ लंका के नगर रावण के यहाँ जो महल में परकोटा बने रहे ना ओला भी सुंदर कहते। फिर का कहते कि तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम रूपी मुद्रिका जेला माता सीता ला कौन दिसे हनुमान लाजी महाराज जिन भगवान की संदेशा लेके पहुंचे रहते। अब फिर का कहते कि सुनो मात मोई अतिशय भूखा अब लागी देखी सुंदर फल रूखा, जो वहाँ अशोक वाटिका में फल दिसना ओला भी सुंदर कहा थे बाबा जी। फिर का कैसे कि सावधान कर पुनि मणि शंकर लगे कहन कथा अति सुंदर, भगवान की कथा सुंदर। फिर सट सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति, वहाँ
जो नीति है वो सुंदर नीति। हर श्री राम तह किन्न पयाना और सगुन भय सुंदर सुबनाना। जो शगुन होते ही ना ओला भी सुंदर कहा थे। तो कह जाए कि सुंदर कांड में ये सब चीज सुंदर, नौ चीज सुंदर, और ओकर केंद्र में कौन है? माता सीता। ये सबके केंद्र में माँ सीता जिन का हरे। माता सीता के सुंदर कैसे को सुंदरता ये देह रूपी सुंदरता नो है का, पर देह रूपी सुंदरता जिन क्षण मात्र के लिए रहते। माँ सीता की सुंदरता हरे दिव्य सुंदरता हरे, जिन कभी होकर अंत नहीं होए, दिन दिन बढ़त रहते। तभी तो कहना माँ सीता के सुंदरता ला, और माँ सीता ला का कहे कि सुंदरता को सुंदर करे। जिन सुंदरता ला भी सुंदर बनाने वाले हरे वो हरे भक्ति स्वरूपा माता सीता। और यही सुंदर कांड में भक्ति की यात्रा में कौन निकली? हनुमान लाल जी महाराज। ओकर पहले यात्रा जिस भगवान राम की ओर और दूसरी यात्रा माता सीता की ओर। और ये में हनुमान लाल जी महाराज हर बाधा ला पार करत करत पहुंच गए भक्ति की खोज में। और भक्ति भी ला प्राप्ति होते जैन हर बाधा ला पार करते। सज्जनों, और भक्ति के शरण पकड़बो तब परमात्मा की भक्ति मिली। अर्थात जब भक्ति ला जानबो ना तब ज्ञान स्वरूप परमात्मा ला पहचान सकबो। काबर भगवान राम को ना तो ज्ञान एक अखंड सीतावर। और ज्ञान माने का होते? जानना। ये संसार ला तो सब जान के बैठे, जिन दिन हम अपन आप ला जान जाबो ना तब समझबो कि हमारे अंदर ज्ञान आ गए। और आज ये सुंदर कांड के पावन प्रसंग दोहा नंबर 49 का, जहाँ बाबा जी लिखते कि जो संपत्ति शिव राम ने दिन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दिन रघुनाथ। विभीषण जी महाराज जिन कोड हरे रहे तो राक्षस मन की नगरी में, लंका की नगरी में, मोह की नगरी में। लंका की नगरी का कहे? मोह की नगरी की है। काबर वहां पूजा काकर हुए? देह की पूजा हुए। ओकर सती देह की नगरी मोह की नगरी कहे है। और जब ये जीव ये मोह रूपी देह ल त्यागते नहीं, तबे ओला भगवान के साक्षात्कार होते, भगवान के दर्शन होते। और रावण तो मूर्तिमान मोह हरे। मोह दस मोल तक भ्रात अहंकार, पाकारी जीत काम विश्राम हरे। रावण ला मोह के है तो कर भाई कुंभकर्ण अहंकार हरे, और ओकर पुत्र मेघनाथ का हरे काम हरे। मोह कैसे हरे? मोह सकल व्याधि कर मूला, और तिनते पुनि उपजहि बहुशूला। सब बाधा के मूल जड़ यही मोह हरे। जिन हमला परमात्मा तक पहुँचे पर पर्दा के काम करते, आवरण के काम करते। अर्थात कहे जाए कि मोह ऐसा दलदल हरे जेमे न जितना पानी डालबो उतना बढ़त जथे। और अहंकार कुंभकर्ण लगे अहंकार के प्रतीक। अहंकार जैन हमला ले डूबते। अर्थात ये जाए कि हमारे अंदर जो अहम है ये का हरे, यही तो सबसे बड़े दुर्गुण हरे। जिन दिन अहम मैं पल्ला त्यागबो तब हमला भगवान के दर्शन। ये काम आदमी ला बांधे, जीव ला बांध के रख देते। तो जेकर मन में ये मोह अहंकार काम छाए है ना, तोला भगवान दिखाई नहीं दे, भगवान ला नहीं पहचान पाए। अभी भीषण जी महाराज कौन हरे? वो रावण के छोटे भाई हरे, तो राक्षस कुल में जन्म धरे हैं, लेकिन ओकर गुण कैसे रही से? विभीषण जी महाराज ने कहा कहे साधु कहे है। अर्थात कहे जाए कि राक्षस की नगरी में विभीषण जी महाराज कैसे रहे? ठीक वही भांति जैसे जीभ मन के दांत मन के बीच में नहीं जीभ हरत है। काबर जरा भी थोड़ा बहुत चूक हुई नहीं तो कुछ चबात रहे तो दांत हा जीभ ला काट देते। तो जीभ हा डर डर के रहते कि दांत में मत कटाव करके। वैसे विभीषण जी महाराज जब हनुमान लाल जी महाराज से भेंट हुई तो हनुमान लाल जी महाराज ने बताते कि हे भगवान मैं यहाँ कैसे रथो? ठीक जैसे जीभ मन हा दांत के बीच में रहते वैसे में रथो। तो हनुमान लाल जी महाराज वाला आश्वासन देते कहते कि फिकर मत कर, काबर ये दांत हनी बाद में आथे हो झड़ घलो जथे। तो ये राक्षस मन हा पाछू वैसे मन खत्म हो जाए, लेकिन जीव जिन जन्म से आथे और अंतिम तक रहते वैसे ते हस। और विभीषण जी महाराज आज जिन मोह की नगरी ल त्यागी
देह रूपी नगर ल त्यागी, तब बोला भगवान के साक्षात्कार अर्थात भगवान के शरणागत हो है। मास में सज्जनों, जिन सब दुर्गुण सब विकार ल त्याग थे, तब वो परमात्मा की प्राप्ति होते। और आज जहाँ भगवान के शरणागत हो ना, तो जिन भगवान के दर्शन हो गए, ओकर अच्छा ओकर अंदर कोई कामना नहीं बचे रहा। काबर जैन भगवान ला पागे ना, समझ बोला सब कुछ मिल गए। तो वही ला भगवान कहा थे का कि हे सखा, तोर तो कोई इच्छा नहीं है कि मोला कुछ मिले मोर से करके, लेकिन फिर भी जैन भी मोर दर्शन करते, तो मोर दर्शन किसे है? अमोघ है, अर्थात बोला कुछ न कुछ जरूर मिलते। अर्थात जैन भगवान के दर्शन हो गए, बोला सब कुछ मिल जाते। तो जिन विभीषण जी महाराज रावण के क्रोध रूपी अग्नि में कैसे जलत रहा है, अर्थात कहा था कि रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड। जिन रावण के क्रोध रूपी अग्नि में विभीषण जी महाराज अपन जो वचन है, श्वास है, वह बचा के रख रही, अर्थात ओकर क्रोध रूपी अग्नि में वो प्रचंड होत रही शव। लेकिन आज जहाँ भगवान के शरणागत हो, तो भगवान जिन शरणागत वत्सल हरे प्रभुआ विभीषण जी महाराज ला आज बचा ली। अर्थात कहे जाए कि शरणागत के रक्षक करने वाले वही पार ब्रह्म परमात्मा हरे। और भगवान जिन कहा था कि हालांकि तो लग कुछ नहीं चाहिए, फिर भी का करते कि जो संपत्ति शिव रावण नहीं दिन दिए रघुनाथ, जैन संपत्ति जैन धन ला कौन दे रिस रावण ला? भगवान शिव जी। काबर भगवान शिव जी कौन हरे? भगवान शिव जैन रावण के गुरु हरे। रावण वाला अपन गुरु बना रही से कथे कि लंका के नगरी ये काकर हरे, ये लंका नगर सोना के लंका ये भगवान शिव के हरे। अब कैसे? तो इला जानते भजन के पश्चात। श्यावर चंद्र की जय। मास में सज्जनों, अवंचलन एक भजन विश्वास रूप भगवान शिव जी को समर्पित है। काबर भगवान शिव कौन हरे? तो भवानी शंकरो संथा विश्वास रूपणं या भ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमेश्वरम। जैन विश्वास के रूप आए, और जब तक विश्वास ला धारण नहीं करबो, तब तक परमात्मा की भक्ति नहीं मिले हमला। काबर भगवान शिव के दो रूप है, एक विश्वास और दूसरा अहंकार। जैन विश्वास रूप ला पूजी से भगवान की भक्ति मिली, और जैन अहंकार स्वरूप ला पूजी से भगवान से विमुख हो गए। ठीक जैसे रामचरितमानस में एक ऋषि माता सती और एक लंकाधिपति रावण, जैन भगवान शिव के तो भक्त ऋषि, लेकिन उकर अहंकार से पूजी जेकर से परमात्मा ला नहीं पहचान पैस। तो आवन चलन एक भजन विश्वास रूप शिव जी ला समर्पित है। काबर बिन विश्वास भक्ति नहीं, और तेहि बिन द्रवहि न राम। उमापति महादेव की जय। ती
बोलो श्याम रामचंद्र की जय। मानस में सज्जनों आवन चलन कथा प्रसंग की ओर तो कथे कि जेल लंका है ना सोना की नगरी वो काकर हरे वो भगवान शिव जी के हरे। कैसे कथे कि एक समय के बात आए माता पार्वती ते कथे भगवान शिव लका कि ते सबला जेन भी तोर पूजा पाठ करथे सबला देथस का देथस घर देथस धन देथस जेन कन्या मला बढ़िया पति देथस लेकिन खुद के घर बार के ठिकाना नहीं है। भगवान ला का के और घरदानी के हेली भगवान शिव जी जेन बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं और जेन भी ला मांग बना सबला पूरा करने वाले हैं। तो माता पार्वती कथे कि सबला ते हर चीज देथस लेकिन खुद के घर बार नहीं है। तो माता पार्वती के मुताबिक भगवान शिव जी का करते सोना के महल बने और जहाँ का देखतन घर द्वार बनाथन तहन का करथन पूजा पाठ पहली करवाथन तब गृह प्रवेश करथन। अब पूजा पाठ करवाए पर कौन ले लाथन ब्राह्मण मल्ला। अब भगवान शिव जी देखते कि घर पूजा कराए पर ब्राह्मण कौन ला बुलाया जाए तो कौन हरे ब्राह्मण रावण। रावण ब्राह्मण हरे नहीं उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती ब्राह्मण कुल के हरे रावण हा लेकिन ओकर जोन करणी कैसन है निशाचर के है ओकर चरित्र कैसा रिस ओकर चरित्र के नाम से ओकर रावण राक्षस पड़ गए राक्षस राजा रावण कथे ओकर से लेकिन ओकर कुल हरे ब्राह्मण कुल के। तो भगवान शिव जी कौन ला देखते रावण ला रावण भगवान शिव जी के शिष्य हरे तब उहिला बुलाते घर पूजा पर। अब रावण नहीं से घर पूजा करे बर भगवान शिव जी के यहाँ और पूजा करी। अब ब्राह्मण मला पूजा पाठ करवाता तो दान भी दे लगते दक्षिणा दे लगते। अब दक्षिणा के पारी आई तो रावण काला मांगते
जे घर के पूजा करे बरा रहे वही घर ला मांग रहे थे भगवान शिव जी से, सोना के महल ला मांग रहे भगवान शिव जी से। और भगवान शिव जी तो ये नौघर दानी अरे का करते बोला रावण ला देते थे, वही सोना की नगरी हरे। तो वहां से जनो रावण कैसा नहीं एक ऐसा चेला हरे जिन अपन गुरु ला लूट डरिस, जबकि शिष्य मन के काम होते कि गुरु ला देना, लेकिन वो स्वयं शिष्य होके अपन गुरु ला मांग डलिस। तो जो संपत्ति से रावण नहीं दिन दिए दसमात, कहते कि रावण जन भगवान शिव के भक्त रही से 10 बार ले अपन शीश ला काट काट के चढ़ा रही से। और ये सोना के लंका जिन भगवान शिव जी के देन हरे। तो भगवान शिव जी दे रही से रावण ला, ओकर कारण राम कैसे कर दे कि सोई संपदा विभीषण नहीं सब कुछ दीन रघुनाथ। भगवान राम जी जिन विभीषण के राज तिलक कर दी सभी से, अर्थात अभी से आश्वासन दे दी कि ये लंका के राजा कौन बने ते बनबे। अर्थात कहे जाए कि भगवान राम के बीच और जीव के बीच ये मित्रता कौन करवा रही है? हनुमान लाल जी महाराज। जीव और ब्रह्म ला जोड़े के काम कौन करते? हनुमान लाल जी महाराज। ये विभीषण जी कौन हरे? इला साधु के है, साधक के है। और सुग्रीव एक विषयी जीव हरे, ओला भी भगवान राम से कौन मिला रही है? हनुमान लाल जी महाराज। और भगवान राम आज जैसे विभीषण के राज तिलक करते हैं, वैसे कौन लदी से सुग्रीव के भी राज तिलक करी से। काबर ये दोनों के जो स्थिति है सेम रही से, लेकिन विभीषण वो स्वयं लंका के नगर ला त्याग किया है, और सुग्रीव ला ओकर भाई बाली वो भी नगर से बाहर निकाल दे रही से। और रावण जिन प्रभु माता सीता ला हर के लिए है, लेकिन बाली जिन अपन छोटे भाई के पत्नी ला हर के ले गिरी से। तो कहे जाए कि दोनों की स्थिति एक है। और रावण वो भी निशाचर के श्रेणी में आते, और बाली भी। कबर निशाचर कौन ला कहे है? कहते कि जे बाढ़े चोर बाढ़े खलबल बहु चोर जुआर, और जे लंपट परधन परदारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधु सन करवावही सेवा। जिन पर के धन धनला हड़पथे, वैसे कौन रही से? रावण भी पर के धनला हड़पे, वैष्णव बाली भी अपन भाई के हकला हड़प दे रही से। औ माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, जिन माता पिता ला भी नहीं समझे, ओला भी रावण भी वैसे करी। अर्थात रावण ला जिन बुजुर्गों को नाना रहते मान ले तो वो भी समझाते, लेकिन ओला भी रावण का कथे ते बूढ़ा हो गए ते कर नीत मोर हाथ तो वध हो जाती। ऐसे रावण के करने दी से। तो माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधु सन करवावे सेवा, जिन साधु मन से भी सेवा लेते। रावण भी अत्याचार काकर ऊपर ज्यादा करे, साधु मन ऊपर करे। और जिनके यह आचरण भवानी, और ते जानहु निशाचर सब प्राणी, जेकर आचरण ऐसा है वही निशाचर हरे। अर्थात के जाए तो भगवान राम निश्चर वध के संकल्प ले रहे थे। निश्चर हीन करो मई भुज उठाई पनकिन, सकल मुनिन के आश्रम जाए सुखदीन। जब ऋषि मुनि मन के हड्डी ला देखते ना पड़े रहते, और पता चलते कि ये मन ऋषि मुनि के हड्डी हरे, जेला ये लंकाधिपति रावण जे राक्षस मन पूरा ओकर वध करे लखा है। तो वही समय भगवान राम जी संकल्प कर रहे थे कि ये धरती लमया निश्चर मन से राक्षस मन से हीन कर दूं। लेकिन राक्षस के मतलब ये नहीं राक्षस मन से हीन करो करे से। विभीषण भी तो राक्षस कुल के हरे, ओला कैसे शरणागत करिस भगवान, होकर किसे रक्षा करिस? काबर राक्षस जात पात से नहीं होए, कर्म से बनते राक्षस। जैसे बाली जात के वानर कुल के रही से, लेकिन ओकर कर्म रही से निशाचरपन राक्षस पन, ओकर से ओकर वध करिस भगवान। हाँ बाली की भी है भगवान ला कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, अमारो मोहि व्याध की नहीं। कहते कि प्रभु आप तो धर्म से तू कथे धर्म के रक्षा के लिए अवतार ले हो, मोला कैसे व्याध के भांति मारे हो?
तब भगवान कथे का कि अनुज बधु भगनी सुत नारी सुनु कन्या समय चारी इन्हीं कुदृष्टि बिलो कोई जोई और ताहे बधे कछु पाप न होई। जेन अपन पुत्री अपन भाई के छोटे भाई के पत्नी इकर ऊपर जिन कुदृष्टि डालते नहीं ओला मारे में कोई पाप नहीं है। तो कहे जाए कि राक्षस अपन कर्म से होते, जात पात से नहीं होए। बाली वानर कुल के रीस लेकिन ओकर कर्म ना में राक्षस बना रही से, और विभीषण जी जिन राक्षस कुल के रीस से लेकिन ओकर कर्म का रही से साधुता रही से। जैसे साधु मन के जीवन रहते स्वयं कष्ट सह जाई लेकिन सामने वाले ला कष्ट नहीं दे, ऐसे विभीषण जी महाराज जी जिला का कहे है साधक कहे है। विषयी साधक सिद्ध विषयी सुग्रीव हरे, साधक विभीषण जी हरे और सिद्ध पुरुष भाई भरत जी महाराज। और तीनों ला कहे जाए कि तीनों के दुखड़ा दूर कौन करिस प्रभु के संदेशा लेके हनुमान लाल जी महाराज जिन परम राम भक्त राम कथा रसिक जिन जीव ला ब्रह्मा से जोड़े के काम करते। और आज विभीषण जी महाराज ला भगवान राम सकुच दीन रघुनाथ अर्थात के जाए इस सकुचात हुए देते हैं। काबर ये लंकाधिपति रावण के संपदा हरे। कहते कि रावण ने जन 10 बाल शीशला काट काट के चढ़ारी से तब भगवान ओला देरी से ओकर कारण ये संपदा का करे ओकरे हरे भगवान शिव जी देरी से। तो ओकर कारण भगवान राम जी सकुचात हो देते हैं। और आगे बाबा जी के लिखने का बताते आवन चरण एक भजन के पश्चात। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। सज्जनों देखिए 2024 के साल जब सबके लिए पावन सबके लिए पवित्र हो, जब भगवान राम जी अवध में विराजमान हो, वर्षों के तपस्या पूर्ण हो गए और भारतवासी धन्य हो गए, छत्तीसगढ़ वासी धन्य हो गए जब अवध में भगवान राम लला विराजमान हो गए। अर्थात कहे जाए कि हमार मन के तो भाग ही खुल गए। तो अवन चरण एक भजन भगवान राम जी ला समर्पित है। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। बोल श्याम रामचंद्र की जय हो।
प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। मास में सजनों आवन चरण कथा प्रसंग की ओर। तो बाबा जी लिखते का कि अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना और तेनर पशुबिन पुंछ बिसाना निज जन जानी ताही अपनावा और प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। कहते कि भगवान कैसन है, परम दयालु परम कृपालु भगवान, जिन कतनो अपराध करे रबे लेकिन भगवान के शरण में जाबे ना तो सब अपराध बिसारे, भगवान सब अपराध न भुला देने वाले आए। अर्थात कहा जाए कि भगवान राम में काकरो दोष देखे के गुण नहीं है, भगवान काकरो दोष नहीं देखे। अर्थात हम कतनो पाप कर्म करे करबो और अगर भगवान के शरण में जाबो ना तो सब क्षमा कर दी। ऐसा दीन दयाल प्रभु है, कृपालु रघुनाथ के है। रघु मतलब जीव, जीव के नायक, जीवों पर दया करने वाले। कहत कि अस प्रभु छाड़ी बजई जयाना और जैन जीव ऐसा प्रभु न छोड़ के दूसरा न भस्ते। अर्थात ये सृष्टि के पालन करने वाले कौन हरे, वही परमात्मा दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। एक भरोसा एक बल एक आश विश्वास, केवल एक ही भरोसा का कर वही परमात्मा के करो। अर्थात भगवान स्वयं के कि हृदय में केवल वो भरोसा रखो। माता सबरी लकीष्ण नवधा भक्ति सुनैस्ता कहते कि कोई बात नहीं कि नौ भक्ति हो, काकरो अंदर ये नौ में से एक भी भक्ति है ना वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अर्थात भगवान राम कौन हरे, परम कृपालु परम दयालु और जैन ऐसा प्रभु ला के शरण न छोड़ के दूसरा ला भस्ती न तोला का के कि तेन पशु बिन पूंछ बिसाना, और बिना सिंह और बिना पूंछ के पशु है। कैसे जिन पशु मन के शोभा कामे रहते, सिंह और पूंछ में रहते, अब बिना सिंह और बिना पूंछ के रही तो कैसे दिखी, बेढंगा दिखी ही नहीं। तो जिन ऐसा दयालु भगवान ला नहीं भजना और बिना सिंह और बिना पूंछ के पशु कहते हैं। तो कहते कि निज जन जानी ताही अपनावा प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। कहते कि भगवान राम जी विभीषण जी महाराज ला अपन शरण में ले लेते, काबर भगवान के स्वभाव सबला भात है। काबर भगवान के स्वभाव कैसन है, भगवान राम जी ला मर्यादा पुरुषोत्तम इसने नहीं कहे है, वो अपन हर मर्यादा ला निभाए। भगवान एक मित्र ला कैसे होना चाहिए, एक सखा ला कैसे होना चाहिए, एक पति ला कैसे होना चाहिए, एक पुत्र ला कैसे होना चाहिए, एक भाई ला कैसे होना चाहिए, ये अगर जानना ये सीखना है ना तो ये रामचरितमानस हम सीख देते कि एक भाई और भाई के बीच के प्रेम कैसे होना चाहिए, एक मित्र और मित्र के बीच के प्रेम कैसे होना चाहिए, पुत्र और पिता के बीच के प्रेम कैसे होना चाहिए। तभी तो भगवान राम के नाम से ही का भगवान राम अपन सर्वस्व त्याग दे, सब लंकाधिपति रावण के पास हर चीज से, फिर भी आज नाम का कर चलते हैं श्री रामचरितमानस। काबर भगवान के चरित्र ऊंचा से देकर सती का करे रामचरितमानस, और पूजा का कर होते जेकर चरित्र अच्छा रहते वही न पूजे जाते। और भगवान राम जी जैन ये सीख देते कि हमला अपन आचरण ला कैसे रखना चाहिए। अर्थात ये रामचरितमानस हमारे लिए का हरे एक दर्पण हरे, जे में हम अपन आप के चरित्र ला झांक सकते। तो आवन पीला बत्ती के संकेत अंतिम भजन के बाद आज से सादर पिता। श्यावर रामचंद्र की जय। बारी मथे गीत हो बरु शिकताते बरु तेल, बिन हरि भजन नाम भवतरि यह सिद्धांत यह सिद्धांत मानस सजनों, जल मथे से घी नहीं निकले, ना रेतिल पेड़े से तेल नहीं निकले, लेकिन हो सकते वैज्ञानिक युग चलते है, वैज्ञानिक मन हर असंभव चीज ने संभव कर डले है।
जल मत के घी घलो निकाल डरी, रेतिल पेड़ के तेल घलो निकाल डरी, लेकिन एक चीज है का कि बिन हरि भजन न बहुत रहे, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भजन करे बिना ये जीव के उद्धार होने वाला नहीं है। और बाकी सब लोग तो पेल डरी, लेकिन ये लोग कोई नहीं पेल सके। और एक चीज बता देना चाहता हूँ मैं कि हमारे संचालन भैया कह रही से कि जैसे पीला बत्ती जली ना, तो नशा के बारे में, नशा मुक्ति के बारे में बताना है। ये नशा का है, नशा नाश की जड़ हरे। और आजकल की युवा पीढ़ी देखते हैं ना, बहुत ही छोटे उम्र से सब नशा में पड़ गए है नहीं। और ये नशा से का हुई, खुद के तो जिंदगी जब बर्बाद होते और साथ साथ ओकर परिवार में भी दुख होते। जेकर पति नशा करते ना, तो सोच ओकर जो पत्नी है, ओकर जो पुत्र है, ओकर साथ ओला भी तकलीफ झेले पड़ते। काबर जेन भी नशा करते ना, ओला कोई चीज के सोचे समझे के ओकर अंदर क्षमता नहीं है, अर्थात का गलत है का सही है ओकर अंदर क्षमता नहीं रहा है। तो ओकर कारण ओकर परिवार दुख पाते। तो नशा करना छे ना, तो का नशा करो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पिए तो शाम को उतर जाएगी। जाम पीना है ना, तो भगवान राम नाम का जाम पियो, तेरी जिंदगी सवर जाएगी, तेरी जिंदगी सवर जाएगी। पीना ही है ना, तो भगवान राम नाम के प्याला ला पियो, जेकर से तो जिंदगी के उद्धार हो जाए। कबर राम के बिना, श्याम के बिना जीविरा नहीं होवे पार जी, जीविरा नहीं होवे पार जी। राम के बिना, श्याम के बिना जीविरा नहीं होवे पार जी, जीविरा नहीं होवे पार जी। राम के बिना, श्याम के बिना जीविरा नहीं होवे पार जी, जीविरा नहीं होवे पार जी। जीवन कटु सत्य है, सपना नहीं है, खेल किसी आग में तपना नहीं है। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता मेरी जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। तलाशती हूँ ऐसे मौके को संतो, तलाशती हूँ ऐसे मौके को संतो कि मेरी जिंदगी भी किसी के काम आ जाए, किसी के काम आ जाए। राम के बिना, श्याम के
को बुरा होता है, तोड़ना टूटे हुए दिल को बुरा होता है, और जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। लोग नाहक ही किसी मजबूर को बुरा कहते हैं, लोग नाहक ही किसी मजबूर को बुरा कहते हैं। आदमी बुरा नहीं, वक्त बुरा होता है। भोला